मार्टिन लूथर का जन्म 1483 में जर्मनी में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो वकील बने, लेकिन लूथर का झुकाव धर्म की तरफ ज्यादा था। 1505 में वो एक मंक बन गए। 2 साल बाद उन्हें प्रीस्ट बना दिया गया। 1508 में उन्होंने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। लूथर एक बहुत ही धार्मिक मॉन्क थे। उन्हें भगवान के फैसले से बहुत डर लगता था। उनका मानना था कि इंसानों को सिर्फ भगवान की दया से ही मोक्ष मिलता है, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि ये बात चर्च की शिक्षाओं से अलग है। इसी उलझन ने लूथर को बहुत परेशान किया। उन्होंने घंटों प्रार्थना की और बाइबल का अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के दौरान लूथर कैथोलिक चर्च पर सवाल उठाने लगे। उन्हें इंडल्जेंसेस की बिक्री पर आपत्ति थी। इंडल्जेंसेस असल में पापों से माफी थी। चर्च पैसा कमाने के लिए इन्हें बेचता था। लूथर का मानना था कि यह काम गलत था और बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ था। लूथर का मानना था कि अच्छे कामों या पैसों से मोक्ष नहीं मिल सकता। उनका कहना था कि मोक्ष भगवान का एक मुफ्त उपहार है। यह केवल ईसा मसीह में विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन मान्यताओं ने लूथर को चर्च के खिलाफ खड़ा कर दिया। चर्च सिखाता था कि मोक्ष के लिए विश्वास और अच्छे कर्म दोनों जरूरी हैं। 1517 में लूथर ने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विटनबर्ग कासल चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस लगा दिए, जो बहुत मशहूर हुआ। 95 थीसिस ऐसे बयानों की एक सूची थी जो चर्च के अधिकार को चुनौती देते थे। उन्होंने इंडल्जेंसेस की बिक्री पर भी सवाल उठाए। लूथर के इस कदम ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की। छपाई मशीन की वजह से 95 थीसिस पूरे यूरोप में तेजी से फैल गए। लूथर के विचार बहुत लोगों को पसंद आए। वे भी चर्च के भ्रष्टाचार से खुश नहीं थे। रिफॉर्मेशन की वजह से प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस का उदय हुआ। इनमें लुथरनिज्म, कैल्विनिज्म और एंग्लिकनिज्म शामिल थे। कैथोलिक चर्च को लूथर की चुनौती का ईसाई धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। सिर्फ विश्वास के जरिए भगवान की दया से मोक्ष पाने पर उनका जोर प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत बन गया। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिससे आम लोग इसे PRH पाए। जर्मन भाषा के विकास में यह बहुत महत्वपूर्ण था। लूथर की विरासत पर आज भी बहस होती है। अधिकार को चुनौती देने की उनकी हिम्मत आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। उनकी धार्मिक समझ आज भी ईसाई विचारों को आकार देती है। लूथर को चर्च के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने एक धार्मिक क्रांति शुरू की जिसने ईसाई धर्म का स्वरूप बदल दिया।